गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग ऑफ साल्ट्स। इसके पहले हमने साल्ट को आपको बता दिया था, साल्ट की प्रिपरेशन मेथड भी बता दिया, साल्ट के टाइप्स भी बता दिया था बेटा। अब हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ साल्ट की, साल्ट का नेम कैसे हम रखते हैं, कैसे बोलते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, जो भी है साल्ट का नेम कैसे रखते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर हम एक साल्ट का एग्जाम्पल ले बेटा, तो NaCl एक साल्ट है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। देयर इज ए साल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम क्लोराइड का साल्ट है। साल्ट का नेमिंग करते समय हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, उस साल्ट के फॉर्मेशन में एक पार्ट जो साल्ट का जो होता है वो बेस से ऑब्टेन होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, और दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो एसिड से ऑब्टेन होता है। फर्स्ट पार्ट किससे ऑब्टेन होता है? एसिड से। कैसे? देखिए, हम फॉर्मेशन किए NaOH और HCl को मिक्स करके NaCl का, ओके। तो Na हमें कहाँ से मिला? बेस से मिला। और Cl कहाँ मिला? एसिड से मिला। ये बेस है, ये क्या है? एसिड है। तो इट मीन्स हो गया कि साल्ट जितने होते हैं उनका जो फर्स्ट पार्ट होता है, या कह सकते हो जो केटायंस होते हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? बेस से। और जो एनायंस होते हैं वो एसिड से ऑब्टेन होते हैं, ओके। तो इसीलिए जब हम इनकी नेमिंग करते हैं तो हम ये रिमेंबर रखते हैं कि उनकी नेमिंग जो होगी वो फर्स्ट पार्ट उसका जो है बेस का नेम होगा, या कह सकते हैं बेस का जो पार्ट होगा उसका नेम रखेंगे, एंड उसके बाद सेकेंड पार्ट जो होगा उसके नेम का वो एसिड का होगा। जैसे यहाँ पे हम NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसलिए बोलते हैं कि ये Na बेस का पार्ट है, सोडियम है, और क्लोरीन जो है एसिड से ऑब्टेन हुआ है। और जो भी पर्टिकुलर, हमारी बात ध्यान सुनेंगे, किसी भी एसिड से जो सॉल्ट ऑब्टेन होते हैं उस एसिड के अकॉर्डिंग उसको क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फास्फेट, एसीटेट, कार्बोनेट, ये सब साल्ट कहा जाता है। जैसे HCl से जो भी सॉल्ट ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड। अगर HCl से है मीन्स Cl लगा हुआ है, वो HCl का पार्ट है, या एसिड आपका HCl है, एसिड क्या है? HCl है। तो जो साल्ट होगा उसका नेम क्या होगा? उस साल्ट का नेम हो जाएगा क्लोराइड, ओके बेटा। क्या कहेंगे? क्लोराइड्स कहते हैं। अगर हमारे पास, जहाँ पे लिख लेंगे साल्ट नेम, हमारे पास अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसको हम उसका क्या बोलेंगे? सल्फेट। उसके साल्ट को सल्फेट कहेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कार्बोनिक एसिड है तो उसके साल्ट को हम क्या कहेंगे? कार्बोनेट, ठीक है बेटा। अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड है तो उसके साल्ट को हम क्या बोलेंगे? नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? नाइट्रेट। अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है तो उसके साल्ट को हम क्या बोलेंगे? एसीटेट, एसीटेट। समझ में हमारी कुछ बात आ रही है? जो साल्ट होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं, एक बेस से पहला पार्ट ऑब्टेन होता है उनके नेम का, दूसरा जो होता है एसिड से ऑब्टेन होता है। जो दूसरा पार्ट एसिड का है, पहला पार्ट जो बेस से, तो जो भी होगा उसको सोडियम, पोटेशियम जो भी होगा हम उसको वैसे ही नेमिंग करेंगे। बट जो बेस वाला पार्ट है, वो बेस वाला जो एसिड वाला जो पार्ट है, वो एसिड वाला पार्ट अगर एसिड HCl है, मीन्स Cl वहाँ से लिया गया, तो HCl से लिया गया होगा एसिड से, तो उसको हम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोराइड। अगर वहाँ पे वो सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसको हम सल्फेट बोलेंगे, मीन्स उसका जो एसिडिक पार्ट हम लेंगे SO4 माइनस, वो सल्फेट बोला जाएगा। अगर वहाँ पे एसिड कार्बोनिक एसिड है तो उसको कार्बोनेट बोलेंगे। अगर वहाँ पे नाइट्रिक एसिड है तो उसे नाइट्रेट बोलेंगे। अगर वहाँ एसिटिक एसिड है तो उसे एसीटेट बोलेंगे, ओके। तो ऐसे ही साल्ट की नेमिंग होती है। मीन्स जो बेस से ऑब्टेन होगा उसका पार्ट तो पहला नेम रखेंगे, सोडियम, पोटेशियम जो भी होगा बेस का फर्स्ट पार्ट वो रखेंगे यहाँ पे साल्ट के नेम में। और जो सेकेंड पार्ट होगा जो एसिड से ऑब्टेन हो रहा वो एसिड के अकॉर्डिंग राइट क्या जगह, अगर HCl है तो उसको क्लोराइड बोलेंगे, सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट,
कार्बोनिक एसिड है तो कार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट, एसिटिक एसिड है तो एसीटेट बोलेंगे। बात हमारी समझ में आ रही है? जैसे आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं, आपको हो सकता है क्लियर हो जाए। देखो बेटा, जैसे हम यहाँ पे हमने राइट किया HCl और प्लस NaOH, इससे ये साल्ट बना है, ठीक, और बन गया यहाँ पे NaCl और H2। अब इस साल्ट NaCl का नेम क्या हम रखेंगे? NaCl में Na जो है कहाँ से आया? बेस से, तो सोडियम हो गया, सोडियम रख दिया हमने। Cl किस एसिड से आया है? HCl से, इसलिए उसको हमने बताया था अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड बोलेंगे, तो ये सोडियम क्लोराइड इसका नेम हो गया। इस साल्ट का नेम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया बेटा? सोडियम क्लोराइड। अगर यहीं पे हम नाइट्रिक एसिड ले लेते और नाइट्रिक एसिड को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दिया हमने, तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो गया, KNO3 प्लस H2O फॉर्म हो गया। जो पोटेशियम नाइट्रेट ये साल्ट है, ये पोटेशियम हमको बेस से मिला और नाइट्रेट कहाँ से मिला? नाइट्रिक एसिड से, इसलिए इसका नेम होगा पोटेशियम नाइट्रेट, क्योंकि हमने बताया था जब नाइट्रिक एसिड रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? नाइट्रेट कहेंगे। तो ये इसका नेम हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ओके बेटा, तो बात हमारी कुछ समझ में आ रही है आपको? जैसे हम आपसे बोले Na2CO3 एक साल्ट है, इसका नेम क्या होगा? तो Na जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से ऑब्टेन हुआ तो सोडियम हो गया, ये कार्बोनिक एसिड से ऑब्टेन हुआ तो इसे कार्बोनेट बोलते हैं, तो इसलिए कार्बोनेट। यहाँ नेम हो गया इसका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया इसका नेम। ठीक है बेटा, तो नेमिंग साल्ट की ऐसे हम करते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि साल्ट की नेमिंग, तो हमें आ गया कि साल्ट का नेमिंग में दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट बेस से और सेकंड पार्ट जो है एसिड से ऑब्टेन होता है। एसिड का जो पार्ट होता है एसिड के अकॉर्डिंग नेम होगा। अगर HCl एसिड है तो क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट, एसिटिक एसिड है तो एसीटेट, कार्बोनिक एसिड है तो कार्बोनेट। ठीक है, ये सब हम नेमिंग करते हैं। अब हम बात करेंगे फैमिली ऑफ साल्ट। किसकी बात करेंगे बेटा? फैमिली ऑफ साल्ट्स। देखिए बेटा, साल्ट्स हैविंग सेम केटायंस और एनायन, ऐसे साल्ट जिनका केटायंस और एनायन, या तो केटायंस या तो एनायन सेम होता है, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, दे हैव ए सेम फैमिली। हमने क्या लिखा? साल्ट्स विच हैव सेम cations or anions, salts which have same cations or anions belong to same family, belong to same family। हमारी बात समझिएगा बेटा कि अगर कोई साल्ट है उसके केटायन सेम है तो उसकी एक फैमिली होगी, अगर कोई साल्ट है उसके एनायन सेम है तो उसकी एक फैमिली होगी। ओके, तो हम पहले राइट करेंगे फैमिली ऑफ साल्ट, फैमिली ऑफ साल्ट्स विच हैव सेम केटायंस, जिसमें केटायंस सेम है। केटायंस माने पॉजिटिव चार्ज वाला, जैसे सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट में NaCl हो गया, NaNO3 हो गया, Na2SO4 हो गया, Na2CO3 हो गया। ओके, एंड Na हो गया, सोडियम एसिटेट।
ये आप क्या देखो सबके कैटायन सेम है, यहाँ पे Na इसका कैटायन, इसमें भी Na कैटायन, इसमें भी Na, इसमें भी Na, इसमें भी Na है। इट मीन सेम कैटायंस है, तो ये एक फैमिली है साल्ट की जिसको सोडियम साल्ट बोलेंगे। ये सब सोडियम के साल्ट है, इनकी फैमिली सेम है, सबकी कैटायन सेम है बेटा। सोडियम यहाँ भी, सोडियम यहाँ भी सोडियम, सबकी कैटायन सेम है, इसलिए क्या है सेम कैटायंस वाला साल्ट है, मीन्स एक फैमिली का साल्ट है सोडियम का। उसी तरह से आप और लिख सकते हैं सेकंड में पोटेशियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट जैसे KCl हो जाएगा, एंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, एंड K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, एंड K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, एंड पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, इसमें सब एनायंस क्या है बेटा, कैटायंस, सारी कैटायंस क्या है, सब पोटेशियम है, सब पोटेशियम है। देखिए इसलिए फिर समझ आ गई हमारी बात। ओके, इसी तरह से जिंक का आप राइट कर सकते हो, इसी तरह से कॉपर का लिख सकते हो, तो आप चाहो तो लिख सकते हो जिंक साल्ट हो गया। उसके बाद कॉपर साल्ट भी आप इसी तरह से राइट कर लेंगे, कॉपर साल्ट। जिंक में जैसे Zn हो गया Cl2, ZnSO4 हो गया, ठीक है। इसी तरह से CuCl2, CuSO4 हो गया, बहुत सारे ऐसे राइट कर सकते हो आप। ओके, तो वीडियो पास करके आप फैमिली ऑफ साल्ट लिख लेंगे जिसमें कैटायन सेम हो। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फैमिली ऑफ साल्ट विच हैव सेम एनायंस, जिसका एनायंस सेम हो बेटा, जिसका एनायंस सेम हो। ये दूसरी फैमिली हो जाएगी साल्ट की। ओके, उसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो जिसके एनायन सेम हो, कैटायन सेम वाला तो क्लियर हो गया, एनायन सेम हो तो उसमें आएगा पहला फैमिली आपका क्लोराइड साल्ट्स। देखिए बेटा, NaCl, KCl, ठीक है, NaCl, KCl, MgCl2, ठीक है, एंड AlCl3, CaCl2, ये सब कैसे साल्ट है, ये सबके एनायन जो है क्लोरीन है, सबका एनायन क्या है, क्लोरीन है। तो ये जो है सब क्या है, क्लोराइड के साल्ट है जिनके एनायन सेम है। उसी तरह से क्लोराइड के बाद सल्फेट साल्ट आप राइट कर सकते हो, सल्फेट साल्ट्स, उसके एनायन सभी सल्फेट होंगे, जैसे K2SO4 हो गया, Na2SO4 हो गया, ओके, CaSO4 हो गया, MgSO4 हो गया। इस में क्या है, एनायन सेम है SO4, इसलिए सल्फेट साल्ट हो गया। फिर इसी तरह से एसीटेट साल्ट, जिसमें सब एसीटेट्स हो गए, जैसे सोडियम एसीटेट CH3COONA सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट CH3COOK, कैल्शियम एसीटेट CH3COO Ca, ठीक है, ये सब एसीटेट हो गए। इसी तरह से नाइट्रेट साल्ट आप लिख सकते हो बेटा, नाइट्रेट साल्ट, ठीक है। फिर इसके बाद कार्बोनेट साल्ट्स, ठीक है बेटा। ये सारे हो गए फैमिली के बारे में आप जान गए। ओके, इसको मिरेज कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके लिखना हो तो बैग जाके नोट कर लीजिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बेटा इसमें बची है, साल्ट हाइड्रोलिसिस। इसके बाद हम साल्ट पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, व्हेन अ साल्ट रिएक्ट विथ ए वाटर, जब साल्ट को वाटर के साथ, व्हेन साल्ट रिएक्ट विथ वाटर और डिजॉल्व विथ वाटर कर सकते हो,
इट फॉर्म एसिड एंड बेस, ये एसिड और बेस बनाता है। दिस इज नोन एज साल्ट हाइड्रोलिसिस, दिस इज नोन एज साल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस माने वाटर के साथ रिएक्शन साल्ट का, ओके। जैसे हमारे पास साल्ट है कोई, NaCl है, NaCl को हमने H2O में डिजॉल्व कर दिया, ये NaOH और HCl फॉर्म कर लेगा, ठीक है। या हमारे पास Na2CO3 है, उसको हमने H2O में डिजॉल्व कर दिया, ये फॉर्म कर लिया NaOH प्लस कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है बेटा। ये है साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस से आप फाइंड कर सकते हो कि साल्ट का नेचर कैसा है, एसिडिक है बेसिक। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो बेसिक होगा, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल होगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसलिए Na2CO3 बेसिक होगा, ऐसे पता लगा लेते हैं। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में।